नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। साथ ही साथ आप लोग किसी भ्रामक सूचना के पीछे नहीं भाग रहे होंगे। इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा भ्रामक सूचनाएं फैल रही हैं। बिना किसी ऑफिशियल नोटिस के, बिना किसी सिर पैर के, अब जानते ही हैं कि जो सूचनाएं निकल के आ जाती हैं कहीं ना कहीं चर्चित हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि बस मानो धरती आ गई है, लोग उसको हवा में उड़ा लेते हैं। तो ये जो इधर उधर की बातें हैं, फिजूल की सूचनाएं हैं, उस पर बहुत ज़्यादा गौर ना कीजिए। हाँ, ये जरूर मैं कह दूंगा आपसे कि आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए, क्योंकि जो 2025 है ये भर्तियों का वर्ष अवश्य ही बनेगा। कुछ भी करेंगे 2025 में आपको भर्ती जरूर देखने को मिल जाएगी। तो ये जो 2025 है, नया वर्ष है आपका, तो इसको आप जाने मत दीजिएगा। जैसे ही मौका मिले चौका मार दीजिएगा। तो इसको आप कैसे इस अवसर को अपने लिए सुनहरा बनाएंगे, तो उसके लिए एक ही रास्ता है आपके लिए, कठिन परिश्रम। अपनी तैयारी इतनी अच्छे से करके रखिए कि जैसे ही पेपर आपको सामने मिले बस आप रिवीजन करके पेपर में चले जाइए और मार दीजिए, पूरा धुआं धुआं हो जाए। तो दोस्त, जो जानकारी आज मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ उसमें पहली जानकारी आपकी शिक्षक भर्ती से है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। चलिए मैं उस दिखा देता हूँ जो मैंने कल आपको दिखाया भी था। कल मैंने आपको बताया था कि भाई देखिए ये अफवाह चल रही है, इतना अनुमान लोग लगा रहे हैं। जो इतना अनुमान लोग लगा रहे हैं, ये देखिए, बेसिक एडेड कॉलेजों में भर्ती होंगे 75,000 टीचर। कितने? 75,000 टीचर। अभी मैंने कल ही आपको बताया कि भाई 75,000 की न्यूज मार्केट में बहुत तेजी से दौड़ रहा है, एकदम आग की तरह से फैल रहा है। कितनी वैकेंसियां हैं। अब मैं न्यूज पेपर देखने से पहले ही आपको वो न्यूज देखिए, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैंने कल आपको दिखाया था ना, ये देखिए, ये है ना। मैंने सच या झूठ करके आपको बताया था, यहां तक कि पेपर भी नहीं देखा था मैंने। पेपर तो आज दिख रहा है सबको, पेपर में आज सबको आउट हुआ है कि हाँ सब लोग देख लिए, लेकिन मेरे लिए तो ये कल ही था ना। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। देखिए, यही बताया था, प्राथमिक में लगभग 50,000 के आसपास और माध्यमिक में उसको 25,000 के आसपास जोड़कर ये देने का सोच रहे हैं, प्लानिंग हो रही है। लेकिन क्या ये कहीं ऑफिशियल में है? नहीं है। हाँ, एक बात और है आपकी कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये ऑफिशियल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके लिए। तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कब सरकार अपना प्लान बदल दे, अपनी योजना घुमा दे आपकी तरफ, कुछ कहा नहीं जा सकता। कब उनका मूड स्विंग कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए आप पहले से तैयार होकर बैठिए और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज्वाइन करे रखिए, क्योंकि जो ऑथेंटिक न्यूज होगी, जो बढ़िया न्यूज होगी, उसके बाद ही हमारा बढ़िया बैच चलेगा। और उसके पहले जो बैच, देखिए, नोटिफिकेशन से पहले तो हम कोई बैच उस तरह से लॉन्च नहीं करते, फालतू का आपका पैसा भी जाए और फालतू का जो चीजें आप, जो नोट्स पहले बना के रखे हैं वही नोट्स आप तैयार करते रहिए। बाकी मार्केट में एक से एक बुक अवेलेबल है, उसे लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस के हैं, उनके पास एक बेहतर नोट्स है, उसको रिवाइज करते रहें। और जल्द ही जल्द आपको मैंने बताया था कि ग्रुप डी और लेखपाल को लेकर बैच शुरू होने वाला है, तो उसको आप देखते रहेंगे तो आप किसी की भी तैयारी, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स उसमें मैच करते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो मैच नहीं करते हैं तो उनकी अलग सी बात है भाई, उसको छोड़ दीजिएगा आप। लेकिन हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये मैंने कल ही आपको बता दिया था। देखिए, सारी चीजें मैंने बताया था कि लेखपाल में क्या होने वाला, लोगों में पीसीएस में टीजीटी पीजीटी का क्या है और ये क्या मसला है भाई 75,000 का। तो आज देखिए वो न्यूज में दिख रहा है, आज आपको ये न्यूज में दिख रहा है। मैंने कल ही बता दिया था, तो बताइए इसमें सही क्या है, गलत क्या है। न्यूज में दिख रहा है तो क्या कहीं ऑफिशियल लग रहा है आपको? कस्तूरबा विद्यालयों में अगले सत्र में ही मिल पाएंगी नई टीचर।
तो जो कस्तूरबा विद्यालय होते हैं, वित्त पोषित होते हैं, उसमें भी टीचरों के लिए अगले सत्र की बात कर रहा है। अगला सत्र कब से आपका शुरू होने वाला है? तो अप्रैल में शुरू होता है। इस समय अप्रैल में शुरू होता है, मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट की तरफ देखेंगे, शुरुआत की तरफ देखेंगे आप, तो ये नया सत्र देखने को मिलता है। जून में भेजा गया था प्रस्ताव, और इधर देखेंगे तो शिक्षा विभाग भर्ती आयोग को जल्द भेजेगा अध्याचन। अभी भेजेगा, तो बताइए जब भेजेगा तो ये 75,000 जोड़ के लिया किसने? अरे भाई, हमारे शिक्षा मंत्री जो आपके धर्मेंद्र जी हैं, माननीय धर्मेंद्र जी, उन्होंने बताया था ना कि जब जरूरत पड़ेगी तब भरेंगे। तो इतनी जल्दी आप अफवाह में क्यों? हाँ, आपको तैयारी करनी है, बेहतर तरीके से तैयारी अपनी बना के रखिए, क्योंकि ये अनुपात समानुपात बराबर से कब आगे पीछे हो जाए, कब गड़बड़ हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आगे चुनाव है। जब इनको जरूरत पड़ जाएगी तुरंत बोल देंगे और तुरंत 1-2 महीने के अंदर में भर्ती ले लेंगे, जैसा कि आपने 69,000 में भी देखा था, 69,000 के साथ 68,000 में भी देखा था कि बहुत ज्यादा समय नहीं मिला था तैयारी के लिए। उसी तरह से हो सकता है इसमें भी तैयारी ना मिले, समय ना मिले आपको। बाकी सारी चीजें तो आपके सामने हैं ही। तो चलिए कुछ और न्यूज है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, ये लीजिए। आरआरबी, अब आरआरबी में भी शिक्षक भर्ती के लिए पद रिक्त हैं। आरआरबी में भी शिक्षक की आवश्यकता है, पदों की संख्या आपके सामने दिख ही रही है, 1036। आवेदन शुरू कब से है? तो दोस्त आवेदन शुरू है आपका 7 जनवरी, यानी कि आज मंगलवार से। मैं यही न्यूज आपके लिए लेकर आया था। बाकी वो जो आधा सच आधा फसाना, आधा झूठ आधा सच है, वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। आज तो मैंने सिर्फ आपको पेपर की कटिंग दिखाना था बस। ये क्या है आपके लिए? आरआरबी में देखिए शिक्षक पदों के लिए भर्ती, जो शिक्षक पद है उनके लिए भर्ती आई है। अब उसमें देखिए क्या क्या है, पदों की संख्या 1036 पद है। अब आवेदन कब से शुरू है? 7 जनवरी 2025 से, यानी कि 7 जनवरी आज दिन मंगलवार से आपका जो ऑनलाइन आवेदन पोर्टल है वो खुल चुका है। अंतिम तिथि कब है भाई? अंतिम तिथि है 6 फरवरी 2025, 1 महीने का पूरा समय आपके पास। शुल्क कितना देय होगा भाई? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए देय हैं, और SC ST PWD और वुमेन के लिए क्या है, महिला के लिए 250 रुपए। ठीक, तो ये रहा आपके लिए कि कितना आपको कॉस्ट पे करना है। साथ ही साथ आपको कौन कौन से पद पर भर्ती मिल रही है? पीजीटी पद है, ट्रांसलेटर है और लाइब्रेरियन है। पीजीटी का पद है, ट्रांसलेटर है और साथ ही साथ क्या है, लाइब्रेरियन के लिए। तो इतने पदों के लिए आपके पास भर्ती निकल कर आई है, आपकी अर्हता है। आप चेक कीजिए, वेबसाइट पर जाइए, उसको देखिए ध्यान से और आराम से उसको बिना किसी गलती के, अगर आप फिल करना चाहते हैं फॉर्म तो फिल कर लीजिए, आपकी अर्हता है तो आप भरिए, नहीं है तो भाई पीजीटी के लिए आप खुद ही जानते हैं कि कितनी अर्हता होनी चाहिए। ट्रांसलेटर के लिए आपको जानते ही हैं कि आपके पास हिंदी के भी चाहिए ट्रांसलेटर, सभी ट्रांसलेटर चाहिए होंगे, तो ट्रांसलेटर के लिए आप भरिए। जो लैंग्वेज आपको आती है भाई, ट्रांसलेटर के लिए तो एक से ज्यादा लैंग्वेज की जरूरत होती है। साथ ही साथ लाइब्रेरियन के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए भाई, तो सीधी सीधी बात है, उसने ग्रेजुएशन पद पे मांगा है, ग्रेजुएशन पद पे आपको भरना पड़ेगा ग्रेजुएशन के लिए। ठीक, तो अब देर ना करते हुए आप इन जो जानकारियां हैं, ये जो पद निकल के आया है, रिक्त पद हैं 1036 पद है, इसमें सहभागिता कीजिए और तैयारी अपनी निरंतर जारी रखिए। और साथ ही साथ जो मैंने अभी सारी सच और फसाने बताए हैं, उन सच और फसानों को छोड़ते हुए 15 जनवरी को आपकी दूसरी मीटिंग होने वाली है। पहले में तो पिज्जा पार्टी हो गई, दूसरे में देखिए क्या होता है। पूरी तैयारी करके आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, लेकिन आप अपनी तैयारी बनाए रखिए भाई। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी तैयारी रोक दीजिए, तैयारी मत रोकिएगा, तैयारी निरंतर बनाए रखिए भाई। हौसला हमेशा आपका बुलंद होना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।